हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ गई हूँ। ये क्वेश्चन पेपर सेकंड ईयर का है और पेपर फर्स्ट है। इसमें जो है रेलिवेंट डिसीज़, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का होता है और 5 क्वेश्चन होते हैं। सेम पैटर्न फर्स्ट ईयर की तरह ही होता है। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और पाँचों एक एक नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन है 8 सीज ऑप्शंस आर caused by a virus, an immunodeficiency disease, caused by destruction of CD4 cells, all of these। तो एड्स जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एक तरीके के वायरस यानी HIV वायरस से कॉज होता है। तो इसका ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़ है। और सी भी सही होगा, क्योंकि ये CD4 सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, उसके टूटने से ही कॉज होता है। तो इसका जो डी होगा वो राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन इज एंटीकोगुलेंट ट्राइसोडियम सिट्रेट इज यूज्ड फॉर ऑप्शंस आर ESR एस्टिमेशन, PT, APTT एस्टिमेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थे एंड बी। क्यों होगा? क्योंकि जो ये जनरली तो PT, APTT एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, लेकिन जब वेस्टर्न गेन मेथड से हम ESR परफॉर्म करते हैं वहाँ हम ट्राइसोडियम सिट्रेट वायल का ही यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हाइपर टेंशन इज कॉज्ड बाई ऑप्शंस आर व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140 mm of Hg, when systolic blood pressure is more than 100 mm of Hg, when diastolic blood pressure is less than 80 mm of Hg, all of these। and the right answer is A, when systolic blood pressure is more than 140 mm of Hg। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब सिस्टोलिक में 140 mm of Hg से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक में 90 mm of Hg से ज़्यादा हो, तो वो कंडीशन हाइपरटेंशन की कहलाती है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज ग्लूकोमा इज ऑप्शंस आर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर, ईयर डिसऑर्डर, ऑल ऑफ दिस। तो ग्लूकोमा जो है आँख की बीमारी होती है, यानी कि आई डिसऑर्डर है। फिफ्थ क्वेश्चन इज सेब्रोडेक्स्ट्रोस अगार, ऑप्शंस आर TB बैक्टीरिया is used for culture of, options are TB bacteria, fungus, tetanus bacteria, all। and the answer is fungus। फंगस के लिए हम सेब्रोडेक्स्ट्रोस अगार का यूज़ करते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा राइट और रॉन्ग। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, पाँचों एक एक नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉजेज वुंड इन्फेक्शन। दिस इज़ राइट, क्योंकि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम की बैक्टीरिया होती है वो वुंड इन्फेक्शन कॉज करती है। SGPT इंक्रीजेज इन लीवर डिसीज, दिस इज़ ऑल्सो राइट। जो SGPT एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है, जब लीवर डिसीज होती है तो ये बढ़ जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, दिस इज़ ऑल्सो राइट। आप बचपन से छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। वही सेम है कि क्योंकि हमारी बॉडी में इसका बहुत काम होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इस वजह से मेन तो यही होता है कि एनर्जी प्रोवाइड करती है, तभी हम इसको पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। तो ये भी सही है, बोटुलिज्म जो है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से ही कॉज होता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज सोडियम फ्लोराइड वायल्स आर यूज्ड फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन, दिस इज़ ऑल्सो राइट। सोडियम फ्लोराइड वायल्स का यूज़ हम ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए ही करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स है। 5 क्वेश्चन होंगे, पाँचों एक एक नंबर के होंगे। फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया इज अ डैश। तो हीमोफीलिया एक तरीके की ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है जिसमें। सेकेंड इज फॉर कल्चर ऑफ स्पुटम स्पेसिमेन डैश मीडियम इज यूज फॉर माइकोबैक्टीरियम। तो इसके लिए स्पुटम स्पेसिमेन के लिए हम LJ मीडियम का यूज़ करते हैं, यानी कि लोइस्टीन जेनसन मीडियम का यूज़ करते हैं माइकोबैक्टीरियम के लिए। थर्ड इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर डैश। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर वायलेट इन कलर। जब हम ग्राम स्टेन से करते हैं उसको स्टेन, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट कलर में होती है। इसमें कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया, इस वजह से हम यहाँ पे वायलेट इन कलर भर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज PCR इज यूजफुल टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ डैश ऑफ अ पैथोजन। यहाँ RCR नहीं है, ये PCR है, तो आप यहाँ ठीक कर लीजिएगा। PCR ये जो है जेनेटिक मटेरियल के पैथोजन के जेनेटिक मटेरियल के डिटेक्शन के लिए यूज होती है। यहाँ पे DNA RNA भी कर सकते हैं आप। फिफ्थ इज डेंगू हेमोरेजिक फीवर इज कॉज्ड बाई
डैश, तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर डेंगू वायरस के थ्रू कॉज होता है। देन फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 4 करना होगा, चारों 5-5 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन है डिस्कस हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट ईयर में 28 पेज की, सेम वही सेकंड ईयर में आई थिंक 28 पेज की कॉपी मिलती है। तो आप इसको 2 पेजेस में करेंगे, एक पेज में आप हाइपरटेंशन अच्छे से कर दीजिएगा, एक में हाइपोटेंशन, ये 2 पेज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज HIV और एड्स, डिस्कस HIV एंड एड्स। तो आप जो है 2 पेज में कर दीजिएगा, आप जो इजी पढ़े वही क्वेश्चन लीजिएगा। थर्ड है डिस्कस इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इट्स रोल इन अ डायग्नोसिस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह है क्योंकि। फोर्थ क्वेश्चन है थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड इट्स रोल इन डायग्नोसिस, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको जो सही लगे। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डाइसेक्राइड ऑन एंड पॉलीसेक्राइड, ये इजी है, एक पेज में आप डाइसेक्राइड और एक पेज में पॉलीसेक्राइड लिख सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्कस ऑटोमेशन एंड PCOT इन बायोकेमिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, एक पेज में ऑटोमेशन कर दीजिए, एक पेज में PCOT कर दीजिए, POCT कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आप सही। POCT आपको अगर नहीं पता है तो ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, ऑटोमेशन और पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, तो आप और वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। अगर इसमें जिस भी टॉपिक की नोट्स नहीं हो या आपको पढ़ना हो तो कमेंट डाउन, मैं इसकी नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगी। और ईच क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन इसमें से करने होंगे और ये चारों 5-5 नंबर के होंगे, तो आपको टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता है, बस सफिशिएंट अमाउंट में अच्छे से लिखिएगा, सब हेडिंग्स डालिएगा, जैसे हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन है वहाँ पे रेंज वगैरह डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, उसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने होंगे और चारों 10-10 नंबर के होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स, हाउ लिपिड लेवल अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। आपको लिपिड के फंक्शन और उसको क्लासीफाई करना है, उसके बाद जो लिपिड लेवल जो है ह्यूमन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करना है वो बताना है। देन सेकंड इज व्हाट इज़ मेनिंजाइटिस, डिस्कस द वेरियस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। मेनिंजाइटिस क्या होती है, फिर आपको उसके डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को बताने हैं और उसकी मतलब डायग्नोसिस के लिए उसके डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को बताना है। थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीजन एंड एंटीबॉडी, डिस्कस वेरियस एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेक्निक्स इन डिटेल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, तो आप ध्यान से इसको थोड़ा देखिएगा। जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है उसमें पहले आप 2 पेज में एंटीजन, ये 4 पेज में बेसिकली आपको अटेम्प्ट करना होगा 4 to 4.5, क्योंकि उतने ही पेजेस आपके पास होंगे और उतना ही टाइम होगा, ज़्यादा नहीं। तो आप 2 पेज में जो है एंटीजन एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे और 2 पेज में उसकी टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये 4 पेज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस कल्चर मीडिया यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, हाउ वेरियस मीडिया आर प्रिपेयर्ड एंड व्हाट प्रिकॉशन नीड टू बी। आपको डिफरेंट कल्चर मीडिया लेबोरेटरी में, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में कैसे बनती हैं और क्या होता है वो बतानी है और कैसे बनती हैं उनका कंपोजिशन वगैरह लिखना पड़ेगा और क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है उसको बनाने में, तो वो सब लिखना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज़ एलाइजा एंड PCR टेक्निक्स, डिस्कस देयर डिफरेंसेस एंड रोल इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। वैसे तो एलाइजा बहुत बड़ा है, उसमें आपके 4 टाइप्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा करके 2 पेज में एलाइजा 2 पेज में PCR करना होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डायबिटीज़ और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में क्या उसकी जो है रोल है वो भी बताना पड़ेगा, दोनों के डिफरेंसेस, यानी व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाउ इट इज़ क्योर्ड एंड डिस्कस द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है, कैसे होता है
और इसकी डायग्नोसिस क्या है और ह्यूमन हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ये बेसिकली तो MSN का क्वेश्चन है, पर ये मिला के दिया गया है JDMLT वालों के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।